प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सभी के लिए। यकीनन परमेश्वर हम सभी से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं और जब आज फिर से इस रविवार को हम इस ऑनलाइन सभा में इकट्ठे हुए हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हमें हमारी आशीष मिल गई हो या शायद मिलने वाली हो, हम हर बात में उसका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम शैतान के सर को कुचलते हैं। एक बार नहीं बार बार, हर एक धन्यवाद के साथ हम हर एक और बार उसके सर को, उसकी चालों को, उसकी गंदी गंदी जो प्लानिंग्स है हमारे लिए, उसको कुचलते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उसने कभी हमें नहीं छोड़ा और हमें भी उसका हाथ थाम में रहना है। तो उसका हाथ थाम के इस आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी के इस जगह पे बहुत घाव हो गया था। आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से था, कम से कम 6-7 महीने से था। वो घाव पे घाव होता जाता था और मैं बहुत परेशान थी। मुझे लग रहा था कि मेरे मन में शैतान गलत भाव ला रहा था, गैंग्रीन, ये सब गलत भाव सोच रहे थे। फिर मैंने बहुत उसका इलाज कराया, दवाई कराई, पर वो ठीक नहीं हुआ और ठीक होता ही नहीं था। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और फिर मेरे मन में प्रभु ने डाला कि रोमा दीदी से प्रार्थना कराएं और हॉली ऑयल लगाएं वहाँ पर। और मैंने विश्वास से रोमा दीदी से निवेदन किया और प्रार्थना कराई और प्रभु का अनुग्रह है कि अब एकदम वो ठीक है। सिर्फ मैंने हॉली ऑयल लगाया, फिर कोई दवाई नहीं खिलाई, फिर कोई भी उसको ट्यूब नहीं लगाया, सिर्फ हॉली ऑयल लगाती थी। सोते समय, उठते बैठते, जब भी लगाती थी सिर्फ हॉली ऑयल। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसका जख्म एकदम ठीक है। इससे प्रभु कर सकता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो मेरे और आपके बीच में है। हालेलुया। कितना महान वायदा है उस यीशु का। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में जानबूझकर अनजाने में पाप करते हैं। कितनी बार हम मनुष्यों को धोखा देते हैं, कितनी बार हम अपने परिवार को धोखा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसकी मोहब्बत को देखें, उसके प्रेम को देखें कि वो आपसे मिलने के लिए आपके घरों में आता है, आपके बीच में आता है। क्योंकि उसका कलाम कहता है ये किसी मनुष्य का वायदा नहीं है, ये मेरा वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, एक मन होकर एकत्रित होंगे, मैं उनके घर में, उनके बीच में, वो जहां कहीं भी है, खेत में है, जेल में है, कहीं भी है, मैं उनके बीच में हाजिर होगा। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें। यही धन्यवाद का रूपी बलिदान हमारा बल, हमारी सामर्थ्य, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, 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 कभी भी यीशु के लोग लाज नहीं होंगे। फिर से ओ कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। सब लोग कहेंगे कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लाज नहीं होंगे। जन्माने वाली माता भूल सकती है, अपनी सभी लोग भी छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माता भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। वो तो जगत के अंत तक
भी यीशु न छोड़ेगा। सब लोग कभी भी यीशु न त्यागेगा। वन मोर टाइम, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा। सब लोग आमीन। ये लोग लज्जित होंगे, अपनी हथेली पर चेहरा मेरा उसने खोद रखा है, कभी न भूलेगा। अपनी हथेली पे चेहरा मेरा उसने खोद रखा है, कभी न भूलेगा। की पुतली समान पूरा ध्यान, अपनी आंखों की पुतली समान रखता है वो मेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा। कभी भी यीशु के लोग लज्जित ही होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जब हमारे बीच में है, अगर आज लज्जित हुए आपके अपनों ने आपको लज्जित किया है, अपने परिवार में लज्जित हुए हैं, अपने भाइयों के बीच में लज्जित हुए हैं, अपनी बहनों के बीच में लज्जित हुए हैं, तो यीशु का वायदा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने आपके चित्र को, आपकी इमेज को अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखा है। ओ रिबाना रेखा सादी रे, ओ रबुनी रे शंदल रे, ओ साखा दे रे, ओ रबुना रबा शंदल रबा, अपनी हाथ की हथेली पर उसने खोद रखा है। और उसका कलाम कहता है, उसकी दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है, उसकी दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है। और उसका कलाम कहता है, जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। कितना महान वायदा है, कितना महान वायदा उस यीशु नासरी ने किया। उस राजाओं के राजा, इस जगत के सृष्टिकर्ता ने कितना महान वायदा किया मेरे और आपसे। जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, वो हमसे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है, तो बयान से बाहर है। किसी ने उससे पूछा, प्रभु तू मुझसे कितना प्यार करता है? उसने अपने हाथों को फैला के कहा, उसने कहा, अपने हाथों को फैलाया और कहा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं। उसने उस क्रूस को दिखाया जहां पर उसके हाथों में कीलों को ठोक दिया गया। उसने उस क्रूस को दिखाया जहां पर उसके पैरों में कीलों को ठोक दिया गया। उस क्रूस को दिखाया जहां उसके सर पर कांटों के ताज को रख दिया गया। उसने उस पंजर को दिखाया जहां भाला भोंका गया। उसका लहू से लहू लुहान था, उसका पूरा शरीर कोड़ों की मार से लहू लुहान था। उसने कहा, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं।
मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि उसने अपने प्राण दे दिए, मेरे और आपके लिए उसने प्राण दे दिए, और उसके बाद अपने वायदे के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा आनंद ऐसे व्यर्थ नहीं है। अगर आज हम आनंदित है तो यीशु नासरी जीवित है, और मेरे प्रियो वो आपके जीवन की बातें करता है। अगर आज कोई भी आपका सेल डेड है, कोई भी ऑर्गन डेड है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो आज डेड है, कोई डेड सिचुएशन में है आप, आज वो यीशु नासरी के नाम से जीवित हो जाएगी। वो जीवित हो जाएगी, क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो यीशु जीवित है। और करमा कितना हंसी वादा किया खुदावंद ने, कितना हंसी वादा, सब लोग गाए, किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2 या 3, जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। खरबा तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजो। हो जिसका बने वो माले, कलियां लगे खिलने। जिसका बने वो माले, कलियां लगे खिलने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हाजिर हूँ मैं उनमें। सच में वो हाजिर है। आज आपके घरों में, आपके बीच में वो हाजिर है, और ये वायदा है उसका कि वो आपको अनाथ ना छोड़ेगा। वो आपको अनाथ ना छोड़ेगा। आज जितने अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को, अपने परिवार में, आज उसका वायदा है वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसका हाथ छोटा नहीं हो गया जो आपको उद्धार ना कर सके। उसके कान बहरे नहीं जो आपकी प्रार्थना को सुन ना सके। आज वो आपके हाथ को थामने के लिए आपके बीच में मौजूद है। ओ रेखा रबा शंदला रबा, ओ रबुना रबा रबा शंदला रबा, ओ राखा रबा शंदला रबा। हालेलुया। बंधन टूटने पाए प्रभु, बंधन टूटने पाए। जब तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी स्तुति कर रहे हैं पिता, वो बंधन टूटने पाए, बंधन टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। ओ राखा रबा, ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। सब लोग, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। रिबा
बानी रेखा दूषणवा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। ओ यीशु, ऊंचे स्वर में हाथों को उठाकर, बड़ी आंधी आने से यीशु मेरा एक साथ मेरे साथ गाएं, एक साथ में। ओ मेरा दिया, एक साथ, एक साथ। ओ मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। एक बार फिर से मेरे साथ। ओ मेरा दिया, ऊंचे स्वर में, यस। ओ मेरा दिया जलता रहेगा, बड़े आंधी आने से और तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया, ओ मेरा दिया जलता रहेगा, ओ मेरा दिया जलता रहेगा। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवन महान यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता कि कितनी ही आंधी, कितने ही तूफान क्यों ना आए पिता, हमारा दिया जलता रहेगा, हमारे परिवार का दिया जलता रहेगा, ओ हमारे जीवन का दिया जलता रहेगा। क्योंकि खुदावन, ये वायदा किसी मनुष्य का नहीं है, ये वायदा किसी अधिकारी का नहीं है, ये वायदा तेरा है कि ना तू त्यागेगा और ना तू हमें कभी छोड़ेगा। ओ ये वायदा आपका है पिता। प्रार्थना करते जब तेरी बेटी आज के कलाम को देती पिता, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, उस कलाम के जरिए पिता आप बात करें, हमारे हृदयों को खोलो, न सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले, तेरे वचन को अपने जीवन में उतारने वाले बने पिता। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है पिता, पेड़ अपने फलों से पहचान। प्रभु चाहते हैं कि तेरे फल हमें दिखाई दे, तेरे वचन के फल हमें दिखाई दे। यीशु नासरी, तेरे फल हमें दिखाई दे पिता। हम तेरे बेटे और बेटियां एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता, और हमारे कानों को, हमारे हृदय को खोल कि हम खुदावन तेरे वचन को सुनने वाले और ग्रहण वाले बनने वाले। यीशु के नाम मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम आज के वचन में चलेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो हम देखते हैं कि माँ से वो कितना ज्यादा अटैच्ड होता है। भले ही वो बोल नहीं पाता हो बच्चा, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, लेकिन बोल नहीं पाता हो, लेकिन वो माँ के प्रेजेंस में वो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। और जहाँ माँ से थोड़ा दूर हो तो उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाता है। भले ही वो बोले ना बोले, लेकिन उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से ये पता चल जाता है कि वो अब डर गया है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और उसी तरह जब वो बढ़ता है बच्चा, और अगर उसके माँ बाप उसको उंगली पकड़ के ले चलते हैं, कहीं भी ले चलते, तो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और जहाँ थोड़ा सा छोड़ दो उसे तो एक डर सा आ जाता है। ये बहुत नेचुरल है,
और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो तब भी हमें एक अच्छा लगता है कि हम अपने माँ बाप से हम बताएं, वो इंस्ट्रक्शंस मुझे बताएं। जब कोई प्रॉब्लम हो तो हम तुरंत उनको कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, और हमें एक सुरक्षा सी मिलती है, एक अच्छा सा फील होता है और एक शांति मिलती है, और जो डर रहता है वो चला जाता है। उसी तरह हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी मुसीबतें आती हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को जानते हैं, हमारे उतार चढ़ाव को जानते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं, और उन्हें पता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जब समस्याओं से हम घिर जाते हैं, जब हमें ये पता नहीं रहता कि इस मार्ग में जाए या उस मार्ग में, तो क्या हालत होती है एक मनुष्य की। और परमेश्वर अपने बच्चों से आज ये वचन कहना चाहते हैं। ये उस समय की घटना है जब मूसा 120 वर्ष का हो गया था और अब उसमें ज्यादा बल नहीं था, उसका समय पूरा हो रहा था, और वो अपनी जिम्मेदारी को यहोशू को देने जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ निर्देश बताए थे, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जाके इजरायलियों को बताओ, यहोशू को बताओ। और वो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था जो उसे पिता ने कहा था। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या था वो हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 31 का 6, 7, 8, जिसमें बार बार एक ही कुछ चीजों को बार बार स्ट्रेस किया गया है। उसको आइए हम गौर से पढ़ें, परमेश्वर अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं। लिखा है, तू हियाव बांध। किसको कह रहे हैं ये सब? ये इजरायलियों के को कह रहे हैं, क्योंकि सब डरे हुए हैं कि अब मूसा हमारे साथ नहीं रहेगा, और अब जब कोई चेंज होता है लीडर तो एक डर सा आ जाता है कि अब कौन हमें ले चलेगा, अब कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, अब कौन हमारी रक्षा करेगा। एक निराशा सी आ रही थी और उसे लगा था अब परमेश्वर से जो बातें मूसा का किया करता था अब कौन किया करेगा। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर क्या कहते हैं मूसा के द्वारा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। इजरायलियों को कहा जा रहा है, और उनसे ना डर और ना भयभीत हो। किनसे ना डर? उन शत्रुओं से ना डर, क्योंकि आज हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से शत्रु हैं। शत्रु का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान के बारे में बात की जा रही है। शत्रु किसी भी तरह से, किसी भी रूप के हो सकते हैं। कोई बीमारी के रूप में हो सकता है, आपकी कोई विपरीत परिस्थिति हो सकता है निराशा के रूप में आपके जीवन में कुछ कार्य हो रहा हो, आप बहुत ज्यादा टूटे हो, आपका कोई प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आप बहुत ज्यादा निराशा में आ गए हो, या कोई ऐसी बात है जो आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है, उसके कारण आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, असफलता को देख रहे हैं अपने जीवन में और बहुत टूटे हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उससे ना डर, उन तमाम अंधकार की शक्तियों से ना डर और ना भयभीत हो। क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। परमेश्वर इस बात को समझा रहे हैं बार बार कि ना तो परमेश्वर आपको धोखा देंगे, ना आपको कभी छोड़ेंगे। फिर लिखा है, तब मूसा ने यहोशू जो नेक्स्ट लीडर बनने वाला था उसको बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा कि तू सेम चीज वही रिपीट किया कि तू हियाव बांध, क्योंकि पता है मनुष्य बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है जब उसका अपना कोई दूर चला जाता है। तो उसे लग रहा था अब मूसा नहीं रहेगा, अब कैसे यहोशू को भी घबराहट हो रही होगी, क्या वो आगे कदम कैसे बढ़ाएगा बिना मूसा के। तो यहाँ उसको कह रहा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इन सबको उसके अधिकारी कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और 8वें में पढ़ते हैं, फिर उस परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहता है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे धोखा देगा और ना तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। बार बार एक ही चीज को कह रहे हैं कि तू अकेला नहीं रहेगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे त्यागूंगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? मत डर। बार बार क्यों कह रहे हैं मत डर? उसकी खास 3 वजह हैं। अगर हम यशाया का 41 का 10th वर्स हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें खास क्यों लिखा है मत डर। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इसलिए मत डर क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्यों नहीं डरना है हमें? बार बार क्यों कह रहा है कि मत डर परमेश्वर? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब अगर हम ये चीज मान ले, विश्वास कर ले कि हाँ परमेश्वर अपने बच्चों के साथ है, अपनी संतान के साथ है, भले ही हमारी रिपोर्ट कुछ आई हो, भले ही बहुत से विरोधी शक्तियां हमारे जीवन में कार्य कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमारे साथ है, तो अपने आप वो डर क्या हो जाता है? कम होने लगेगा और धीरे धीरे करके वो गायब हो जाएगा। तो पहला कारण ना डरने का क्या है?
कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसको बार बार मनन करें। जब भी आपको डर लगे तुरंत इस चीज वचन को बोलें और बोलें कि नहीं, परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि वो मेरे साथ है। दूसरा कारण क्या है ना डरने का, कि हमें इसलिए नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें किस चीज की आत्मा दी है? परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा तीमुथियुस का 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। दूसरा कारण क्या है ना डरने का? जब भी डर लगे तो तुरंत इस चीज को बोलिए कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। इसलिए भले ही मेरे ये रोग है, या चाहे ये बीमारी हमें सता रही है, ये निराशा हमें सता रही है, लेकिन मैं नहीं डरूंगी क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और संयम की आत्मा दी है। इसलिए मैं उस डर को रिजेक्ट करती हूँ यीशु के नाम से। जब आप ऐसे बोलेंगे, कदमों को उठाएंगे ऐसे से अपने विपरीत परिस्थितियों में, जब आपको डर लगेगा तो आप देखेंगे कि वाकई वो डर धीरे धीरे करके अपने आप निकल जाएगा, वो निराशाजनक बातें दूर हो जाएंगी। और तीसरी मुख्य बात क्या है कि ना डरने का? परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण 3:22 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि इसलिए नहीं डरना क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध लड़ते हैं। उन अंधकार की शक्तियां जो हमारे जीवन को पूरी तरह नष्ट करना चाहती हैं, चाहे वो रोग बीमारी के रूप में आए, चाहे आर्थिक तंगी के रूप में आए, कर्जों के रूप में आए, चाहे वो आपके पारिवारिक कलेश के रूप में आए, या आपके आत्मिक जीवन में रुकावट आ रही हो, या किसी प्रकार की कोई भी बंधन समस्या है, टोटके किए जा रहे हैं इसलिए बंधन आ रहा है, तो आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। भले ही आप शारीरिक आंखों से आपको नहीं दिख रहा हो, आपको लग रहा नहीं मैं तो अकेली हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि परमेश्वर कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप वचन में गौर करेंगे, वचन को मनन करेंगे और वचन को क्लेम करेंगे अपने लिए, तो वाकई आप देखेंगे कि परमेश्वर वाकई आपके युद्ध को लड़ रहे हैं और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को नष्ट कर रहे हैं। और जैसा व्यवस्था विवरण 3:22 में लिखा है, उससे ना डरना। किससे ना डरना? उन अंधकार की शक्तियों से ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। कौन है लड़ने वाला? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है, क्योंकि वो हमारी ओर से लड़ रहे हैं। तो जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहे हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब भी डर लगे, निराशा आए, डर ऐसी चीज है कि हर मनुष्य को बहुत इजीली डर आ जाता है, लेकिन जब इन 3 वचनों को आप गौर से सोचेंगे और मनन करेंगे और अपने लिए मांगेंगे कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी इस परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ रहे हैं, वो लड़ने वाला है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप देखेंगे कि वो डर जो है वो अपने आप धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। वो आपको डर बिल्कुल गायब हो जाएगा और एक हियाव आ जाएगा, आपके अंदर एक साहस आ जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर एक चीज को रिप्लेस कर देंगे। उस डर को हटा के परमेश्वर एक रिप्लेस कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। यूहन्ना का 14:27 में क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जो क्षण भर का होता है, कहीं एंजॉय करने चले आते हैं, कहीं घूमने फिरने चले आते हैं, उसमें लगता है हमें बहुत शांति मिला, बहुत खुशियां मिली हैं, और फिर वही निराशाजनक जीवन बीतता है। तो लिखा है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसारिक शांति परमेश्वर कभी नहीं देते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो परमेश्वर की ओर से शांति होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। वो विपरीत परिस्थितियों में भी आपके मन को आनंदित करके रखती है। तो यहाँ लिखा है, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर, अगर हम वाकई जब डर का सामना हो रहा हो और आप इन वचनों को क्लेम करेंगे, तो परमेश्वर उस डर को हटा के किससे रिप्लेस करते हैं? परमेश्वर अपनी शांति से रिप्लेस कर देते हैं। लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, इसलिए तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो आज परमेश्वर अपने वचन से यही कहना चाहते हैं। उन समय इस्राएलियों और यहोशू को समझा रहे थे, ना डर, दृढ़ हो जा, मत डर, मत समझ कि वो लोग सोचते थे यहाँ इस ये सेना का मुकाबला करना होगा, इन तमाम शत्रुओं का मुकाबला करना पड़ेगा, मूसा अब रहेगा नहीं। बहुत सी बातें उनके जीवन में चल रही थी। यहोशू भी घबराया हुआ था, लेकिन बार बार परमेश्वर कहते, नहीं, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे युद्ध को लड़ूंगा, और मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने सामर्थ की आत्मा दी, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और अंत में परमेश्वर कहते हैं कि वाकई जब तुम उस डर को दूर करोगे, अपने आप जब वचन को हम क्लेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं उस डर को, तो परमेश्वर किस चीज से रिप्लेस करते हैं? अपनी शांति
दे देते हैं। और वो शांति से जब आप भर जाएंगे तो अपने आप वो विजय को प्राप्त करेंगे। जो आप मुकाबला कर रहे थे, जो आप समस्या से अब जूझ रहे थे, वो समस्या अपने आप एक मिरेकल में बदल जाएगी। वो अपने आप एक चमत्कार बन जाएगा, आपके जीवन में एक गवाही बन जाएगी। आपको लगेगा हाँ मैं इस बात से डर रही थी, लेकिन अब वो डर गायब है और मेरे जीवन का जिस चीज का मैं इंतजार कर रही थी, चाहे वो कोई भी आपके जीवन में कोई बात हो, कोई रोग बीमारी है जिसके आप चाह रहे छुटकारा को पाना, कोई अंधकार की शक्तियां जिससे आप चाह रहे हैं छुटकारा पाना, तो कोई कलेश है, कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई विरोधी चीजें हैं आपको जो जीवन में आप चाह रहे हैं छुटकारे को पाना, आप देखेंगे कि जब आप शांति से भरे रहेंगे तो अपने आप आपके जीवन में वो छुटकारा को प्राप्त होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ रहे हैं। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। आज इस वक्त आपकी परिस्थिति बहुत विपरीत क्यों ना हो, बस हम इन वचनों को आप थामे रहें और परमेश्वर से अपनी उनकी जो शांति है उसको मांगे और दृढ़ हो जाए। और परमेश्वर ने क्योंकि बड़ी बड़ी योजना हर एक के लिए रखी है और इस बड़ी योजना को आप हासिल करें। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। जहां कहीं भी आपको दर्द है वहां विश्वास के साथ अपना हाथ रखें, क्योंकि प्रभु यीशु आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जिस तरह आज के वचन से आपने हमें सिखाया कि वाकई ना तो आप हमें धोखा देते हैं, ना हमें त्यागते हैं आप परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर आप हमारे संग रहते हैं परमेश्वर। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब निराशा आए, जब हम टूटे रहे परमेश्वर, जब तक चारों ओर से विरोधी शक्तियां हम पर परमेश्वर सताव कर रहे हो, तब भी परमेश्वर हम डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आपने ये सिखाया कि हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि संयम और सामर्थ्य की आत्मा आपने दी है। तो जितने भाई बहन इस वक्त निराशा में है परमेश्वर, डरे हुए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन तमाम डर को पूरी तरह नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखा ला बोरो होने दे परमेश्वर, अपनी शांति से भर दे परमेश्वर और इस डर की आत्मा को दूर कर परमेश्वर, अपनी उपस्थिति से भर दे परमेश्वर। होने दे ये आपके वचन पर मनन करने पाए परमेश्वर। जब शैतानी शक्तियां परमेश्वर निराशाजनक बातें इनसे करती हैं परमेश्वर, तो होने दे ये परमेश्वर उनको रिजेक्ट करने वाले हो सके और आपके वचन को रिसीव करने वाले हो सके यीशु के नाम से। जिस विश्वास से इन्होंने अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहां इनको चोट है, जहां घाव है, जहां दर्द है, जहां बीमारी है, इसी घड़ी छू परमेश्वर और परमेश्वर उनको चंगाई को दे परमेश्वर। क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।